हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल विक्रांत में स्वागत करता हूं। और आपको बता दूं कि कल मैंने 20 क्वेश्चन तक आपको कराया था प्रीवियस ईयर की जो नीट की परीक्षाएं हुई थी पॉलिटिकल साइंस से। और ये परीक्षाएं आपको केवल पॉलिटिकल साइंस नीट जेआरएफ के लिए ही नहीं, पॉलिटिकल साइंस से किसी भी चीज़ में आप परीक्षाएँ देते हैं, चाहे यूजीसी नीट जेआरएफ हो, टीजीटी पीजीटी हो, किसी भी स्टेट का हो, एमपी सेट हो, बिहार टीचर की वैकेंसी हो, टीजीटी की हो या पीजीटी की हो, बिहार 2.0 की, और आज अदर स्टेट और अदर टीचर वैकेंसी जो पॉलिटिकल साइंस जहाँ भी है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आज आपका क्वेश्चन शुरू होगा 21 से, क्योंकि कल मैंने आपको 20 तक करा दिया है। तो आपको देखना है कि यहाँ 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। अब किस संगठन के नेताओं को, तो मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संगठन कौन कौन से था जिनके नेताओं को आमंत्रित किया गया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है आपका राइट बी मतलब है सार्क के देशों को आमंत्रित किया गया था, और जिसमें पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री भी आए थे, और उनका नाम क्या था तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। तो 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। बिम्स्टेक नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं जो सार्क अब विफल हो चुका है लगभग, तो बिम्स्टेक को भारत अपना बढ़िया से बनाया है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल, आपको एक इसका जो फुल फॉर्म है इससे संबंधित है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये दो देश हैं, म्यांमार थाईलैंड, जो बिम्स्टेक के देश हैं इसमें, और सार्क में। बिम्स्टेक में कितने देश हैं? 7 देश। और सार्क में एक देश कितने देश हैं आपको बताना है। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। लास्ट में जुड़ा इसमें अफगानिस्तान, और बिम्स्टेक में तो पाकिस्तान नहीं है। सबसे अच्छी बात आपका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की जो प्रवासी नागरिकता ओआईसी योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जाता है? आर्थिक क्रियाओं का अधिकार, नागरिक रूप में राजनीतिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार और जीवन पर्यंत वीजा प्राप्ति का अधिकार। तो जो ओआईसी कार्ड होल्डर हैं उनको क्या नहीं प्रदान किया जाता है? नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार। अब राजनीतिक अधिकार आप जानते ही हैं क्या क्या होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा थिंकर्स वाला बढ़िया से। तो चलिए आपको यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। भारत सरकार 2 दिसंबर 2005 को भारत की प्रवासी नागरिकता ओआईसी योजना प्रारंभ की थी। ओआईसी योजना प्रारंभ की थी आपकी प्रवासी नागरिकों के लिए। अब आपको बताना है कि प्रवासी दिवस भारत में क्यों मनाया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जनवरी में मनाया जाता है, ये जनवरी में मनाया जाता है। लेकिन क्यों मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है ये भी बताइएगा, और किससे संबंधित है, तो आपको ये बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23rd क्वेश्चन, 2020 में भारत ने यूएस के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट। तो आपका जो इसमें राइट जवाब है आपका वो है ए, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट के साथ भारत ने समझौता किया था अमेरिका के साथ। और इसमें क्या हुआ था, जो BEC जो हस्ताक्षर किया था इसमें मध्य सामरिक सहयोग को लेकर के बात हुई थी। दोनों देशों के मध्य सामरिक सहयोग को लेकर हुई थी। ओके, चलिए जो दोनों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होना था इसमें किया गया था। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा का नाम बताएं। आपको बहुत आसानी से पता ही होगा। भारत और चीन की रेखा के बाद विवाद में है मैकमोहन रेखा, ये विवाद में भी है, आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते नहीं आपको बता देते हैं और जो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है, डूरन रेखा है। तो आपको बता दें कि भारत और चीन के मध्य की रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, तो ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है डूरन रेखा। तो भारत का इसका प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। ओके, और जो रेड क्लिफ रेखा है नल्ला पाकिस्तान और रेड भारत के साथ इसका संबंध है। और पाक स्टेट आप जानते हैं जो जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला है, पाल्क स्टेट भी इसे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25। अब आते हैं, जब भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्यभार संभाल सकता है? तो 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसमें आपका जो राइट जवाब है वो है 6 मंथ। 6 मंथ आपका क्या हो सकता है? राष्ट्रपति का जब पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति संभाल सकता है।
और आपको एक स्थिति ऐसे बता देते हैं, आपको एक ऐसे न्यायाधीश का नाम बताना है जो क्या थे, राष्ट्रपति बन चुके थे कार्यवाहक के रूप में। आपको बताना है। देखिए कितने लोगों को पता है, जो केवल एक आदमी ऐसा है जो न्यायाधीश बना था राष्ट्रपति है। बताइए कौन बना था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 26, आज का छठा क्वेश्चन। चुनाव आयोग भारत के संविधान 324 द्वारा प्राप्त चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू हुई। आपको सीधा सा आपको आंसर कुछ नहीं करना है, 26 नवंबर 1949 को करना है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कुछ संविधान अनुच्छेद लागू हो गए थे, संविधान के कुछ पार्ट, जबकि पूरा लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1949 था, इस दिन कुछ आर्टिकल लागू हो गए थे, तो अधीक्षण शक्ति उसी दिन से लागू हो गई। ओके, फिर चलते हैं। निम्न कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, अखंडता शब्द को हमारे संविधान के समावेश किया गया, जोड़ा गया। इसको इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा था, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन है, आपका जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन में बहुत बार पेपर में पूछा गया है, कम से कम सैकड़ों बार पेपर, हर साल के 2-3 बार पेपर में पूछा ही जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस बार की परीक्षा में ये एमपी सेट में भी पूछा गया है, ये परीक्षा ये एमपी सेट में। तो आप ये मत समझिए कि ये पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर का है, तो क्वेश्चन अगले बार नहीं आने वाला है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28, 8वां क्वेश्चन। कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है। अब इसमें पंचायती राज का ये क्वेश्चन है, पंचायती राज का ये क्वेश्चन आपका दिख रहा है यहाँ पे। आपको बताना है कि कौन सा है ये। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य। आपको पता है कि पंचायती राज में जो कार्य क्षेत्र बांटे गए हैं 29 प्रकार के विषय हैं और उसमें बांटे गए हैं। तो उसमें आपका जो कौन सा संबंधित नहीं है, सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण आपका इसमें शामिल नहीं है। आपको देखिए, आप पंचायती राज का भाग संविधान के भाग 9 में है, उसमें 9 काम में नगर पालिका संबंधी प्रावधान किया गया है और 11वीं सूची में सौंपे गए कुल 29 विषय तथा 12 नागरिक पालिका के संबंध में 18 विषय का उल्लेख किया गया है। तो पंचायत को 29 और नगर पालिका को 18 विषय सौंपे गए हैं। ओके, और इन्होंने 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया। जबकि राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, मतलब वहाँ पे पंचायती राज बनाई गई थी 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर, राजस्थान के नागौर में। ये पेपर आपका, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था नागौर वाला, ये नागौर वाला कहाँ पूछा गया था, बिहार के जो स्टेट एग्ज़ाम हुआ था अभी 13 सितंबर को, उसमें पूछा गया था किस राज्य में लागू हुआ है सबसे पहले, तो आपका वहाँ पे राजस्थान था। ओके, बिहार में पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं हमेशा, उनका फेवरेट क्वेश्चन इससे मिलता है। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक सक्रिय समूह सोशल एक्शन ग्रुप का विलक्षण नहीं है। सोशल एक्शन ग्रुप का विलक्षण नहीं है। वे पक्षपात समूह हैं, वे गैर संस्थानिक संगठन है, वे गैर स्वायत्तशासी समूह है जो सरकार के समर्थन पर आश्रित हैं, वे गैर व्यावसायिक संरचनाएं परफॉर्मेंस हैं। बस आपको उत्तर दिख रहा है उससे मतलब नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, रिवीजन करना है हमारे साथ। बस सामाजिक सक्रिय समूह एक पक्षपाती समूह होते हैं, वे एक गैर संस्थानिक संगठन है, गैर व्यावसायिक संरचनाएं हैं, साथ ही वह एक स्वायत्तशासी समूह होते हैं जो सरकार के समर्थन पर आश्रित नहीं होते हैं। ओके, तो आपका इसमें राइट जवाब हो गया आपका सी, वे गैर स्वायत्तशासी समूह हैं जो सरकार के समर्थन पर आश्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आज का 30वां, आज का 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने भारत के संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है। तो किसने संविधान सभा को, जो संविधान सभा थी, जो लोग आए थे उसमें बन करके, उसमें क्या उनको क्या कहा, किसने कहा, तो सूक्ष्म चित्र किसने कहा है, बी आर अम्बेडकर ने, ग्रैनविल ऑस्टिन ने जो अमेरिका इंग्लैंड के हैं, रजनी कोठारी और राजेंद्र प्रसाद। आपको इसमें जो राइट आंसर है वह इंग्लैंड के विचारक और संविधान जो व्याख्याकार थे वो ग्रैनविल ऑस्टिन। ओके जी, ऑगस्टिन ने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र माइक्रोज्म इन एक्शन की संज्ञा प्रदान की थी ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में अभी के चुनावी राजनीति का विलक्षण नहीं है। बहुदलीय गठबंधन, कांग्रेस के प्रभुत्व व्यवस्था का मतदाताओं के चुनावी प्रसाद में वृद्धि। तो इसमें जो आपका चुनावी राजनीति का विलक्षण नहीं है वह है कांग्रेस के प्रभुत्ववादी वाली व्यवस्था का स्तरीकरण। ओके,
अब आपको इसमें बताना है, आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान पता है कि मोदी जी द्वारा चालू किया गया है 12 मई 2020, 12 अक्टूबर 2020, 12 नवंबर 2020, 12 दिसंबर 2020। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, एकदम आपको एग्जैक्ट डेट अगर आपको पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 12 मई, आपको यहाँ पे 12 मई 2020 दिया है, 12 मई यहाँ पे 13 मई 2020 दे देंगे, 14 मई 2020 दे देंगे। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाते हैं, आपको एकदम एग्जैक्ट अगर आपको पता रहेगा तब तो आप मार पाएंगे, वरना आप कन्फ्यूजन में रहेंगे और गलत इससे हो जाएगा आपका। तो आपका जो इसमें राइट जवाब है वो आपका राइट जवाब है 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था आत्मनिर्भर भारत अभियान। कोरोना के टाइम चलाया था उन्होंने, बहुत समस्या हो गई थी। देखिए मैं आपको पिछले क्वेश्चन में पूछा भी था, प्रसिद्ध पर्यावरणीय शब्द पोस्ट कार्य किसका बताया हुआ है। तो आपका ये आपको सबको पता होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है ये। उर्विक और गुलिक ने दिया है पोस्ट कार्य का सिद्धांत। अब आपको पोस्ट कार्य का एक एक अक्षर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पी से क्या मतलब है, ओ से क्या मतलब है, एस से क्या मतलब है, इसे आपको बताना है। ओके, यहाँ पे दिए गए हैं, मैं आपको इसको छिपा देता हूँ जल्दी से, आप देख न पाएँ, आप बहुत नकलची हैं। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 किसने लिखी है। ये पुस्तक है आपका री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, किसने पुस्तक लिखी है आपको ये बताना है। रॉबर्ट डेनहार्ट ने लिखा है, आप फिफनर प्रेस्थस ने लिखा है, ओसबोर्न ने लिखा है, गार्डन टूलाक ने लिखा है। आप शायद इसमें कुछ लोगों का नाम भी नहीं सुने होंगे, तो इसलिए आप अच्छे से हर टॉपिक को पढ़ेंगे तब आपको बढ़िया से होगा। तो ओसबोर्न और गिलबर ने लिखा है आपका री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992। ओके, आपको वॉइस क्लियर हो रही होगी वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये कंपैरेटिव पॉलिसीज का है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसने कहा जाता है। तो आपको तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये हैं आपके फ्रेड रिंग्स। ओके, देखो इन्होंने बता दिया तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन का प्रथम प्रयास 1992 में किया गया था और तुलनात्मक प्रशासन का सम्मेलन भी उसी समय किया गया था, तो इसमें उन्होंने बताया था। ओके, अगर आपको व्याख्या की जरूरत होगी तो बताइएगा, आपको कमेंट बॉक्स में, मैं व्याख्या कर दिया करूँगा। मानव संबंध सिद्धांत ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी के बारे में इनके कौन से कथन सही है। संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए, और इसका नेक्स्ट ऑप्शन है आपका श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्राणी है। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है औपचारिक तत्व, और औपचारिक तत्व संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ये आपका राइट ऑप्शन आपका सी है। ओके, 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन गवर्नेंस की संकल्पना की थी। तो किसने आपकी संकल्पना की थी ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वह सब सहारन अफ्रीका है, यह आपका इसमें राइट जवाब है। 1980 में WB विश्व बैंक ने क्या किया था, शासन गवर्नेंस की संकल्पना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा इसे। किसने कहा है कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है। आपका इसमें जिसने कहा था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन आपका, आप बताइएगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नॉर्मल से क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक किसे कहा जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक किसे कहा जाता है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से। ओके, बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा दी है रेनो स्टॉर्म ने। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट जैसी चीज़ों की चर्चा की गई है। वैसे बजट की हमने तो लिख दिया 112, दिमाग में चल रहा था तो 112 इसे कहा गया है, जबकि बजट की बात न करके वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, और इसे प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को दी गई है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को इसे प्रस्तुत करवाने के लिए खड़ा करवा सकता है। ओके, आपका 20 क्वेश्चन आज हो गया है, फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन और आज एक्स्ट्रा दे देता हूँ। शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में सर्वाधिक प्रमुख कौन है। एडम स्मिथ हैं, या मिल्टन फ्रीडमैन है, या कार्ल मिंगर हैं, और फ्रेडरिक हयाक हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है मिल्टन फ्रीडमैन। शिकागो विचारधारा, जो शिकागो यूनिवर्सिटी थी आपकी,
वहाँ पे ये पढ़ते थे, तो उसी से ये शिकागो विचारधारा का नाम लिया गया, शिकागो आइडियोलॉजी। तो उसमें मिल्टन जो फ्राइडमैन थे वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने खपत विश्लेषण, क्या है, खपत विश्लेषण मौद्रिक इतिहास का बढ़िया से सिद्धांत दिया है और उसमें शोध किया है। ओके, आज आपका बस यहीं रोक देते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा देना ठीक नहीं है टॉपिक। अगर आपको ज़्यादा अगर पढ़ना हो बताइएगा, मैं 3-4 घंटे की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे भी होगा, सुधार करना क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, धन्यवाद।